टेक्नोलॉजी ने हमारा बिहेवियर साइलेंटली रीवायर कर दिया है और हमें पता भी नहीं चला कि कंट्रोल कब हाथ से निकाल गया। तुम फोन सिर्फ 5 मिनट के लिए उठाते हो और जब नजर वापस घड़ी पे जाती है 1 घंटा गायब होता है। फोकस चाहिए होता है पर दिमाग रेस्टलेस रहता है। बिना रीजन एंजाइटी, बिना काम के थकान। रात को लगता है कल से सब ठीक करूंगा और सुबह उठते ही वही स्क्रॉलिंग, वही नॉइज, वही एम्प्टी फील। टेक्नोलॉजी खुद प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हम उसके साथ कैसे रहना सीख गए हैं बिना सोचे। ये रिवायरिंग एक दिन में नहीं होती, ये साइलेंटली स्टार्ट होती है बिल्कुल हार्मलेस लगने वाली चीजों से। सेकंड में फोन उठाना, बोर्डम में स्क्रॉलिंग, रात को बस थोड़ा रिलैक्स के नाम पे रील्स। धीरे धीरे दिमाग एफर्ट से दूर भागने लगता है और इंस्टेंट कंफर्ट को नॉर्मल मान लेता है। तुम नोटिस करते हो कि फोकस पहले जैसा नहीं रहा, छोटी सी चीज पे इरिटेबिलिटी आ जाती है और जब फोन हाथ में ना हो तो अजीब सी रेस्टलेसनेस महसूस होती है। साइलेंस जो कभी पीस लगती थी अब अनकंफर्टेबल लगने लगती है। ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये तुम्हारी अटेंशन, पेशेंस और इमोशनल रेगुलेशन का स्लो हाईजैक है। एल्गोरिदम्स तुम्हारी मर्जी नहीं पूछते, वो सिर्फ ये सीखते हैं कि तुम किस चीज पे रुकते हो और फिर वही चीज और ज्यादा दिखाते हैं। इस प्रोसेस में तुम बदलते जाते हो बिना ये रियलाइज किए कि तुम्हारा बिहेवियर कॉन्शियसली नहीं, केमिकली और साइकोलॉजिकली शेप हो रहा है। इसलिए आज हम टायर्ड फील करते हैं बिना काम किए, एंग्शियस फील करते हैं बिना किसी रियल डेंजर के और एम्प्टी फील करते हैं बिना किसी लॉस के। ये बर्नआउट का क्लासिक फॉर्म नहीं है, ये ओवर स्टिम्युलेशन का रिजल्ट है। और जब तक हम इसको सिर्फ स्क्रीन टाइम इश्यू समझते रहेंगे, हम रियल प्रॉब्लम मिस करते रहेंगे कि कंट्रोल धीरे धीरे हमसे शिफ्ट हो चुका है। साइकोलॉजी इसको सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं कहती, इसको कहते हैं बिहेवियरल रीवायरिंग सिंड्रोम। मतलब जब एनवायरनमेंट इतना स्टिमुलेटिंग हो जाए कि दिमाग अपने नेचुरल पैटर्न्स छोड़ के एक्सटर्नल सिग्नल्स पे रिएक्ट करना सीख ले। ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ये वो चीज है जो न्यूरोसाइंस और बिहेवियरल साइकोलॉजी ऑलरेडी डॉक्यूमेंट कर चुकी है। जब तुम्हारा दिमाग हर मिनट नॉवेल्टी, रिवॉर्ड और वैलिडेशन मांगता है तो ये लेजीनेस नहीं होती, ये कंडीशन रिस्पॉन्स होता है। तुम फोकस लूज नहीं कर रहे, तुम्हारा फोकस रिट्रेन्ड हो चुका है। इसीलिए तुम लॉन्ग टास्क से भागते हो, छोटी सी बोरेदम भी अनबेरेबल लगती है और साइलेंस तुम्हें अनईजी कर देता है। ये रिवायरिंग एक दिन में नहीं होती, ये हर स्वाइप, हर नोटिफिकेशन, हर इंस्टेंट रिवॉर्ड के साथ। और सबसे डेंजरस पार्ट, तुम्हें लगता है कि तुम चूज कर रहे हो, जबकि रियलिटी में तुम्हारा बिहेवियर ऑलरेडी प्रिडिक्ट किया जा चुका होता है। इसलिए आज का स्ट्रगल पर्सनल वीकनेस नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है जो मिलियंस ऑफ ब्रेन्स में एक साथ एक्टिवेट हो रहा है। जब हम इसको नाम देते हैं तब हम इसको कंट्रोल करना स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा दिमाग लेजी नहीं हो गया, ब्रेन का एक सिंपलर रूल होता है, जब दिन भर शॉर्ट वीडियोस, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस और इंस्टेंट रिवॉर्ड्स मिलते रहते हैं, दिमाग सीख लेता है कि एफर्ट के बिना भी रिवॉर्ड मिल सकता है। फिर जब तुम एक बोरिंग या लॉन्ग टास्क स्टार्ट करते हो, क्योंकि उसको अब डिले पसंद नहीं, उसको इंस्टेंट रिस्पॉन्स चाहिए, पर दिमाग बार बार एस्केप ढूंढता है। फोन उठाना, तब चेंज करना, कुछ और देख लेना। ये वीकनेस नहीं है, ये ट्रेनिंग का रिजल्ट है। जैसे जिम में मसल्स, वैसे ही हैबिट से ब्रेन बनता है। अगर रोज क्विक प्लेजर मिलेगा तो ब्रेन पेशेंस भूल जाता है। इस प्रोसेस में ब्रेन का अलर्ट सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है और काम सिस्टम अंडर यूज्ड। तुम ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे, तुम ओवर स्टिम्युलेटेड हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब्रेन जो सीख सकता है वो उन सीख भी सकता है, बस एनवायरनमेंट बदलने की जरूरत होती है। सोचो, सुबह उठते ही तुम फोन उठाते हो, कोई अर्जेंट काम नहीं, बस हैबिट। एक्शन सिंपल है, स्क्रीन ऑन, स्क्रॉल स्टार्ट, बस थोड़ा सा देख लेता हूं,
फीलिंग आती है माइल्ड कंफर्ट, थोड़ा सा प्लेजर। ब्रेन इस मोमेंट को नोट कर लेता है। सुबह बाय इजी रिवॉर्ड। अब नेक्स्ट स्टेप होता है साइलेंट कंडीशनिंग। ब्रेन एक्सपेक्ट करने लगता है कि हर लो एनर्जी मोमेंट में रिवॉर्ड बिना एफर्ट मिलना चाहिए। फिर जब तुम बिना फोन के रेडी होते हो या कुछ बोरिंग काम स्टार्ट करते हो, एक अजीब सी रेस्टलेसनेस फील होती है। थॉट आता है मूड नहीं है, अभी मन नहीं है। रियलिटी ये नहीं कि तुम लेजी हो, रियलिटी ये है कि ब्रेन को एक शॉर्टकट मिल चुका है। ये एक छोटी सी हैबिट थी। रोज रिपीट होने पे ब्रेन डिसाइड करता है एफर्ट बाद में, कंफर्ट पहले। इसीलिए आज का स्ट्रगल एक बड़ा एक्सीडेंट नहीं, बल्कि छोटी छोटी डेली चॉइसेस का कंपाउंड रिजल्ट है। और क्योंकि ये हैबिट सीखी गई है बिना एक्सट्रीम स्टेप्स के, सच ये है कि टेक्नोलॉजी तुमसे टाइम नहीं ले रही, वो तुमसे तुम्हारा इनर स्पेस ले रही है। तुम सोचते हो तुम डिस्ट्रैक्टेड हो, पर रियलिटी ये है कि तुम रेयरली अलोन हो। इवन अपने खुद के थॉट्स के साथ भी। हर फ्री मोमेंट फिल हो चुका है। लिफ्ट में, वॉशरूम में, बेड पे साइलेंस के लिए कोई जगह नहीं बची। और जब साइलेंस आता भी है, तुम उसे एस्केप करना चाहते हो। यह अनकंफर्टेबल है, पर जरूरी है सुनना। जब दिमाग को हर वक्त एक्सटर्नल नॉइज मिलता रहे, वो धीरे धीरे अपनी आवाज भूल जाता है। इसीलिए आज लोग खुद से बात करना नहीं जानते। खुद के इमोशंस समझना मुश्किल लगता है, और बिना डिस्ट्रैक्शन के रहना एंजाइटी जैसा फील होता है। तुम इमोशनल नहीं हो रहे, तुम इमोशनली डिस्कनेक्टेड हो रहे हो। सबसे डेंजरस पार्ट ये नहीं कि अटेंशन कम हो रही है, सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि तुम्हें फर्क पड़ना कम हो रहा है। चीजें जो पहले एक्साइट करती थी, अब सिर्फ ओके लगती हैं। और जो चीजें पहले पेनफुल थी, उनसे बचने के लिए स्क्रीन का यूज होता है। इस प्रोसेस में तुम धीरे धीरे एक ऐसे वर्जन में शिफ्ट हो रहे हो जो ज्यादा रिएक्टिव है, कम पेशेंट है, और अपनी फीलिंग्स को टॉलरेट नहीं कर पाता। और सबसे अनकंफर्टेबल सच, तुम्हें लगता है तुम चूज कर रहे हो, जबकि ज्यादातर दिन तुम सिर्फ रिस्पॉन्ड कर रहे हो। इसलिए ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का इश्यू नहीं है, ये आइडेंटिटी का इश्यू है। तुम कौन हो जब कोई स्क्रीन तुम्हें गाइड नहीं कर रही होती? अगर इस सवाल से थोड़ा भी अनईज फील हो रही है, तो समझ लो प्रॉब्लम रियल है। तो चलिए अब मैं बताता हूं इसे कैसे ठीक करें। Solution 1, इंटेंशनल फ्रिक्शन हैबिट। कंफर्ट को थोड़ा मुश्किल बनाना। टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम तब बनती है जब वो फ्रिक्शनलेस हो जाती है। ब्रेन को एफर्ट नहीं चाहिए होता, बस एक्सेस चाहिए होता है। डेली हैबिट POV। एक्शन, फोन उठाना इजी है। थॉट, बस अनलॉक और स्क्रॉल। फीलिंग, ऑटोमेटिक कंफर्ट। फ्लिप द स्क्रिप्ट, फोन को फिजिकली थोड़ा दूर रखो। ऐप को एक एक्स्ट्रा स्टेप के पीछे रखो, फोल्डर, टाइम डिले। व्हाई इट वर्क्स, सिंपल साइंस। ब्रेन शॉर्टकट लवर है। जैसे ही एक एक्स्ट्रा स्टेप आता है, ऑटोमेटिक हैबिट ब्रेक होती है, चॉइस वापस आती है। तुम टेक्नोलॉजी छोड़ नहीं रहे, तुम उसको कॉन्शियस बना रहे हो। Solution 2, बोर्डम रीट्रेनिंग विंडो। रस्तों सी बोर्डम को अलाउ करो। आज का ब्रेन बोर्डम टॉलरेट नहीं करता, इसलिए फोकस और क्रिएटिविटी मर जाती है। डेली हैबिट POV। एक्शन, फ्री 5-10 मिनट मिलते हैं। थॉट, कुछ देख लेता हूं। फीलिंग, रिलीफ, फियर, एम्प्टीनेस। न्यू हैबिट, रोज एक फिक्स टाइम जब तुम कुछ भी कंज्यूम नहीं करते। नो फोन, नो म्यूजिक, नो कंटेंट, बस रहना। व्हाई इट वर्क्स, ब्रेन का काम सिस्टम तब एक्टिवेट होता है जब उसे कुछ मिलता ही नहीं। इसी जगह से क्लैरिटी, इमोशनल रेगुलेशन, पेशेंस वापस आती है। बोर्डम ब्रेन के लिए पनिशमेंट नहीं, रिपेयर मोड है। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करवा गया, तो शायद ये सिर्फ कंटेंट नहीं था, एक सिग्नल था। अगर तुम अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस जर्नी का हिस्सा बन जाओ।